हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है बिहार जीके से टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कुमारगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1917 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में विद्रोही सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सन्यासी विद्रोह। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा को माना जाता है। तो गंगा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे अधिक वर्षा पूर्णिया में होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र कोशिका प्रायद्वीप कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैथिली। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला मक्का का कटोरा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि किशनगंज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुल 243 सीटें होते हैं विधानसभा की सीटों में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार में कितने मंडल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पटना में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार
बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि इसका मुख्यालय पटना में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम चंपारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आईटी सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पटना में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को लेसी लीची का गढ़ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैथिली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झूमर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पटना विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सारण में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विदेह राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैथिली।